हरे कृष्णा। हम लोग ने लास्ट टर्न पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था ना, स्टार्ट किया था। और मेरे हिसाब से मैंने आपको ना इलस्ट्रेशन नंबर 2 सबसे पहले करा दिया था, वो तो शायद यहीं डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। और 3 वाला होमवर्क में दिया था, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर 3 वाला। 1 अभी करना है, इलस्ट्रेशन अभी करेंगे 1। और 2 में बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो 3 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, शुरुआत मैंने करा दी थी आपको, पहला पॉइंट करा दिया था, राइट? तो पहला पॉइंट हो गया था। आप लोगों ने घर पे लगाया? किसने किसने करा? अच्छा, कोई डाउट है किसी पॉइंट पे किसी को? कौन सा वाला? फोर्थ। ठीक है, ये बता देता हूं मैं। और कोई डाउट है? फोर्थ में आपको भी? ठीक है, फोर्थ बता दे रहा हूं। ठीक है, फोर्थ के अलावा कोई डाउट नहीं है? चलो देखते हैं फिर, फोर्थ देख लेते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। और देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which had been written off as bad debt in a previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand। क्या कह रहे हैं, पहले तो मतलब समझते हैं। कह रहे हैं 200 रुपए हमें लेने थे महेश चंद से, जो हमको ऐसा लगा कि हमको ये पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो हमने उसको क्या कर दिया था, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट। हमने बैड डेट की एंट्री पास कर दी। आज क्या हुआ, अचानक से वो पैसे रिकवर हो गए। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो पैसे हमें रिकवर हो गए। और हमने क्या किया, आज जब पैसे रिकवर हो गए तो हमने पोस्ट कर दिया उसको पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। तो पहले तो समझें हमें करना क्या चाहिए था। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि हमें करना क्या चाहिए, पूरा ओरिजिनल से समझाता हूं, ओरिजिन से समझो। हमें महेश से पैसे लेने थे, तो हमने सबसे पहले, बहुत हिस्ट्री में जाओ, आज से 100 साल पहले क्या किया होगा, महेश को हमने गुड्स बेचे होंगे। जब बेचे होंगे, अब मैं जो लिख रहा हूं ये बहुत पहले हमने किया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। जब बेचे होंगे तब क्या एंट्री करी होगी हमने, महेश, एम फॉर महेश, महेश टू सेल्स करी होगी। कितने भी रुपए थे, कितने रुपए थे, रुपए बता दो। 200 रुपए, 200 रुपए। अगर महेश हमको पैसे दे देता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश कर देते, लेकिन महेश ने हमें पैसे नहीं दिए, तो हमको मजबूरन क्या करना पड़ा था, बैड डेट की एंट्री पास करनी पड़ी। यानी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश, हमने ये एंट्री कर दी, बैड डेट टू महेश। हम मान के बैठ गए थे कि महेश हमको पैसा नहीं देगा। जब ये एंट्री हम कर चुके, यानी महेश के खाते का बैलेंस कितना आ रहा था ये एंट्री करने के बाद। पहले जब हमने महेश को माल बेचा, जब हमने एंट्री करी महेश टू सेल, तब महेश में डेबिट बैलेंस आ रहा था 200 का। यानी अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो डेटर साइड में हम 200 रुपए दिखाते महेश के नाम से या ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। बैड डेट की जब एंट्री पास कर दी तब महेश का बैलेंस कितना बचा? महेश के लेजर लेजर बना के बता दो। अच्छा, अगर ऐसे है, महेश का लेजर का बैलेंस कितना है? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया महेश का? क्योंकि हमने कहा कि भैया ये पैसे मिलेंगे नहीं, हमने राइट ऑफ कर दिया। आज क्या हुआ, अब ये तो भूतकाल था। आज क्या हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी नहीं, लेकिन हमने देखा कि महेश सामने से चल के आ रहे। हमने महेश से कहा, हमने कहा तुम क्यों आ रहे हो, तुम तो हमारे 200 रुपए लेके भाग गए थे, तुमसे हमें 200 रुपए लेने थे ना, तुम फोन उठा रहे थे ना कुछ, तुम तो नीरव मोदी हो गए थे। वो कह रहे नहीं नहीं भैया, आज हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ना हमने जब से आपके पैसे लिए हैं तब से ना दिन में चैन है ना रात में करार है। हमने कहना क्या चाह रहे हो? कह रहे हम पैसे वापस करने आ रहे हैं। यानी आज उसने हमको 200 रुपए दे दिए। जब आज उसने हमको 200 दिए तो हमें करेक्ट एंट्री करनी क्या चाहिए थी, वो सुनो। हमें करनी थी, आज पैसे मिले हैं भैया, बधाई हो, पैसे मिले, यानी क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। टू महेश नहीं होगी। अगर पहले ही दे देता, जब हमने महेश को माल बेचा था महेश टू सेल, और फिर बिना डिफॉल्ट करे दे देता, तब तो हम ये करते कैश टू महेश,
तब तो ये करते, लेकिन साहब उसने पहले दिया नहीं तो हमें बैड डेट की एंट्री पास करनी पड़ी, बैड डेट टू मैच। आज जब बैड डेट रिकवर्ड होते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन हमने गलती से क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री हमने गलती से पास कर दी भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कर दी हमने 200 से, यानी करनी थी कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आज जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तब हम क्या करें सर, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनाएंगे बताओ। कैश तो डेबिट हमें करना चाहिए था और कैश डेबिट हुआ भी है, कैश 200 से डेबिट करना चाहिए था और कैश 200 से डेबिट भी हुआ है। कैश में तो गलती नहीं है, गलती कहां हो गई, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना था, हमने क्या क्रेडिट कर दिया, महेश। तो महेश को क्रेडिट कर दिया, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, महेश को डेबिट कर देंगे 200 से। तो सर क्रेडिट किसको करें, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट महेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 200। बात समझ में आई, यानी आज जो रेक्टिफाइंग एंट्री ये है आपका केवल आंसर। ब्लैक पेन से आपको भूतकाल समझाया कि क्या हुआ होगा, महेश को माल बेचा होगा इसलिए हमने महेश टू सेल करा होगा, बाद में महेश पैसा नहीं दे रहा, बाद में मतलब हो सकता है उसी साल, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी हमें लगा कि नहीं देंगे तो भाग गए हम, ऐसा लगा तो अब हमने बैड डेट की एंट्री पास कर दी, बैड डेट टू महेश। उसके कुछ टाइम बाद, अब 2 साल 3 साल साल भर बाद, 6 महीने बाद, जब भी महेश सामने से आए पैसा देने, जब सामने से महेश पैसा देने आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट होती है। जब भी आप ऑलरेडी बैड डेट की एंट्री पास कर चुके होते हैं और बाद में अगर पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश नहीं होता, टू बैड डेट रिकवर्ड होता है। लेकिन हमने गलती से कैश टू महेश कर दिया तो महेश को क्रेडिट कर दिया, इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो महेश टू बैड डेट रिकवर्ड। अब बताओ क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। तो एंट्री नोट कर लो, महेश टू बैड डेट रिकवर्ड, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग आप तीनों ही नोट कर लेना, नहीं तो बाद में घर जाके भूल जाओगे। तो इसकी सही एंट्री हो गई महेश या महेश चंद, जो भी उसका पूरा नाम दिया था, टू बैड डेट रिकवर्ड। आप पूरा नाम लिख देना, महेश चंद भी लगा देना उसके आगे, ठीक है ना, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड। और सर तीनों दिखा दीजिए, हम लोग नोट कर लें, ठीक है बेटा, ये लो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री यानी जो होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो गलती से हम कर बैठे, रेक्टिफाइंग एंट्री सुधार करने के लिए एंट्री। भाई देखो अकाउंट्स में ओवर राइटिंग तो करते नहीं कि ओवर राइटिंग कर दें, है ना, जहां मैच लिखा है उसको काट पीट के बैड डेट रिकवर कर दे, वो करना नहीं होता, तो इसलिए एंट्री पास करनी होती है ताकि गलती जो है उसका सुधार हो जाए। आप नोट करते जाइए और मेरी बात को सुनते जाइए। जैसे हम लोग अकाउंट्स में गलती सही करते हैं, आप नोट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा सर। अकाउंट्स में हम लोग जब गलती सही करते, कब गलती सही करते हैं अकाउंट्स में, जैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं ना, रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रैक्टिकल जीवन में सोचो कब रेक्टिफाई करेंगे, किस समय करेंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, 1 साल बाद करें, किस समय रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे कब, है? हाँ ये कह रहे हैं जब गलती समझ में आ जाएगी। रेक्टिफाई कब करोगे भाई, जाहिर सी बात है जब आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि हाँ गलती हुई, तभी तो सुधार करेंगे। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आपने गलती करी, आपको पता ही नहीं कि गलती आपको हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर खरीदा और आपने डेबिट कर दिया उसको परचेजेस अकाउंट में, एंट्री करनी थी फर्नीचर टू कैश, आपने कर दी परचेज टू कैश, आपको ये गलती रियलाइज ही नहीं हुई कि ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसे कैसे सही करेंगे, जब रियलाइज होगी तभी तो सही करेंगे। अच्छा जब रियलाइज होगी उसी समय सही करें कि थोड़ा वेट करना चाहिए, उसी समय सही करें। अब सुनना, गलती कब पकड़ में आती है वो सुनना। आपको गलती या तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आ जाएगी, या तो अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है उससे पहले आपको गलती रियलाइज हो गई कि हाँ ये एरर है तो हम सही कर देंगे, या फिर गलती पकड़ में आती है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। फाइनल अकाउंट्स मतलब पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद में पकड़ में आई है और पीएनएल बैलेंस शीट से पहले, या फिर गलती पकड़ में आएगी फाइनल अकाउंट्स भी बनने के बाद। भाई देखो एज सून एज
आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई, उसको सुधार लेना चाहिए, अगर सुधार सकते हैं तो सुधारना सबसे अच्छी चीज है। तो भाई अकाउंटिंग में भी यही है, जैसे ही गलती पकड़ में आई वैसे सुधार लो। गलती पकड़ में कब आती है, एरर लोकेट कब हो पाती है? या तो आपको एरर लोकेट कभी नहीं होंगे तो बात ही खत्म हो गई, और या लोकेट होंगे तो हमारे इन क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लोकेट हो जाएंगे, या फिर होगा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, या फिर होगा ट्रायल बैलेंस भी बन गया फाइनल अकाउंट्स भी बन गए, बाद में पकड़ में आ रही गलती। अब ऐसे में आप जब रेक्टिफाई करेंगे तो इसका तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं अगले टॉपिक पे इसी में समझा रहा हूं। जैसे समझिएगा, सपोज करिए आज आपने क्या किया, आज आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत सारी चीजें डेबिट साइड में लिखी, बहुत सारी चीजें क्रेडिट साइड में लिखी, दोनों का टोटल किया और टोटल मैच नहीं हो रहा था। तो आप क्या करेंगे, आप थ्योरी क्या कहती है, आप क्या करेंगे, आप गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने गलती ढूंढने की कोशिश करी लेकिन तब भी मैच नहीं हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे डेबिट साइड में आ रहा था 1 लाख, क्रेडिट साइड में आ रहा था मान लेते हैं 99,000। आपने बहुत कोशिश करी कि गलती रियलाइज हो जाए, पता चल जाए क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं पता चला। तो आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए एक नाम, एक अकाउंट का यूज किया जिसका नाम है सस्पेंस। आपने लिखा यहां सस्पेंस अकाउंट, और कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1,000। कहां लिख दे 1,000 रुपए, जैसे इस केस में कि मैच हो जाए, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 1,000 रुपए जैसे ही लिखा वैसे ये भी हो गया 1 लाख, 1 लाख। लेकिन क्या इससे आपकी गलती खत्म हो गई है? नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में तो कभी ऐसा करना नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में तो ढूंढना ही पड़ेगा। थियोरेटिकल जीवन की हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ढूंढा नहीं पता चला, हमने सस्पेंस में लिख दिया। अभी हम फाइनल अकाउंट्स बनाने जा ही रहे थे, अपनी बुक्स के लिए पीएनएल बैलेंस शीट बनाने जा रहे थे, उससे पहले समझ में आ गया कि यार हमने क्या कर रखा है, हमने सेल बुक का 1,000 रुपए से टोटल कम कर रखा है। सेल बुक बनाते हैं ना, सेल्स दिखाते हैं, उसकी जब टोटलिंग करी, भाई सेल में हमने दिखाया हमने राम को बेचा, श्याम को बेचा, घनश्याम को बेचा, जिसको जिसको बेचा सब लिखते चले गए, आखिरी में हमने टोटलिंग करी, टोटलिंग में गलती से हमसे 1,000 रुपए कम हो गया। इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर। कास्टिंग मींस टोटलिंग। तो कई बार हो जाती है अंडर कास्टिंग, कई बार हो जाती है ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब है 2 + 2 को आपने 3 लिख दिया, ओवर कास्टिंग का मतलब है 2 + 2 को 5 लिख दिया, जबकि होता क्या है 2 + 2 तो 4 होता है। तो हमको रियलाइज हुआ पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह, पीएनएल जब मैं बोलता हूं यानी ट्रेडिंग में, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले रियलाइज हो गया कि यार अरे 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 सेल बुक का टोटल गलत कर दिया, सेल बुक का टोटल 1,000 रुपए से कम कर दिया। अब मैंने कहा यार सेल बुक का टोटल 1,000 से कम कर दिया है तो मेरे को कायदे से सेल को क्रेडिट करना चाहिए 1,000 रुपए से, और सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने कहा यार मेरे को ना टू सेल करना चाहिए 1,000 रुपए से, ट्रायल बैलेंस में बना चुका था, ट्रायल बैलेंस में बना चुका था। अब मैंने कहा मैं डेबिट क्या करूं, क्यों डेबिट क्या करूं, राम घनश्याम श्याम जो भी हैं वो सब डेबिट नहीं होंगे, क्यों, उनके पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सेल बुक में हमने राम को जितने का माल बेचा उतना ही लिखा था, श्याम को जितने का बेचा उतना ही लिखा था। जब राम का लेजर बना तो सेल बुक से उठ के गया, तो उसमें कोई फिगर में गलती नहीं थी, राम के लेजर में, श्याम के लेजर में, वहां कोई गलती नहीं थी, सिर्फ गलती कहां थी, सेल बुक के टोटलिंग पे। तो हमने टू सेल तो कर दिया, डेबिट क्या करें, हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमने कहा भैया हमने क्या किया, हमने पहले ही ट्रायल बैलेंस बना लिया था, और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड थी वो 1,000 रुपए से शॉर्ट थी, क्रेडिट साइड 1,000 रुपए से कम थी, इसलिए जबरन उसको जबरदस्ती मैच कराने के लिए हमने खाता खोला था सस्पेंस। आज उसको क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो उसको क्या कर देंगे, सस्पेंस डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। जैसे ही ये कर देंगे अपने आप आपका सस्पेंस खत्म हो गया। सर कैसे सस्पेंस खत्म हुआ, आपने सस्पेंस के क्रेडिट साइड में 1,000 लिखा था, क्रेडिट में क्यों 1,000 लिखा था समझ गए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का टोटल कम था, डेबिट का टोटल एक्सेस था, क्रेडिट का टोटल कम था। आज उसको खत्म करने के लिए सस्पेंस डेबिट हो गया। अगर हम सस्पेंस का लेजर बनाने की कोशिश करें, सस्पेंस 0 हो चुका है, सस्पेंस 0 हो गया, और उसकी जगह क्या आ गया, जो होना चाहिए था, क्या, सेल। क्या होना चाहिए था, सेल। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही गलती हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाती, अगर हमने अभी ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया और उससे पहले हमें रियलाइज हो गया कि यार सेल बुक का टोटल हमने गलत किया,
सेल बुक का टोटल हम जो सेल के अकाउंट में ले गए वो 1000 रुपए शॉर्ट है। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया था, हमको पता चल गया पहले ही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही कि सेल बुक के टोटल में 1000 रुपए शॉर्ट है। तो हमने कहा अगर पहले ही पता चल गया तो हम टू सेल तो करेंगे ही करेंगे, टू सेल करेंगे ही करेंगे 1000 रुपए से। और जब टीबीएल अब इसके बाद बनाएंगे, अभी टीबीएल नहीं बना था, टीबीएल मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना था, टीबीएल जब इसके बाद बनाएंगे तो क्या टीबीएल आउट होगा इसकी वजह से? टीबीएल तो खुद ही मैच हो जाए, क्या टीबीएल में सस्पेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी? टीबीएल में सस्पेंस लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप अगर आप इसके बाद टीबीएल बनाएंगे तो टीबीएल में ऑलरेडी जब आप सेल दिखाएंगे तो सेल पहले से जितनी थी उसमें वो उतनी दिखाएंगे प्लस 1000 रुपए और दिखाएंगे, तो अपने आप दोनों साइड आपकी 1-1 लाख या जो भी बैलेंस होगा उससे मैच हो जाएगी, सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आज फिर हम सर एंट्री क्या करें? आज हमें गलती लोकेट हुई, कब बेटा लोकेट हुई? आपको सर गलती लोकेट हुई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर हमें गलती लोकेट हुई तो हम क्या करें? हमने कहा गलती क्या थी, गलती का नेचर बताओ। कह रहे सर गलती का नेचर ये था कि सेल बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1000, सेल बुक 1000 रुपए से कम थी। हमने कहा सेल बुक कम थी यानी सेल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। हमने कहा सेल अकाउंट का नेचर, जब सेल होती है तो सेल क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट होता है। सेल होती है, सेल क्रेडिट होती है। अच्छा क्रेडिट, अगर सेल बुक की बात करें, सेल अकाउंट की बात करें, क्रेडिट साइड मतलब बाई वाली साइड की टू वाली साइड? सेल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में तरफ लिखते हो तो बाई की तरफ लिखते हो कि टू की तरफ? बाई की तरफ लिखते हो ना। हमने कहा साहब चलो सेल अकाउंट तो हम क्रेडिट करेंगे, बाई की तरफ भी कुछ लिखवा दूंगा। हमने कहा सर डेबिट क्या करें भाई? अगर हम जनरल एंट्री बनाने बैठ रहे हैं तो डेबिट क्या करें? कह रहे साहब डेबिट कुछ नहीं होगा। हमने क्यों नहीं डेबिट होगा? कह रहे डेबिट में कहीं गलती ही नहीं थी, हमने सस्पेंस डेबिट कर दे। कह रहे नहीं 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 नहीं, सस्पेंस तो तब डेबिट या क्रेडिट होता है जब आपने पहले क्या बना दिया हो? ट्रायल बैलेंस बना दिया हो जिसमें डिफरेंस आ रहा था और डिफरेंस को मेट करने के लिए सस्पेंस खोला था, ओपन किया था, उसका जन्म दिया था, उसको जन्म दिया था। ये देखो इधर देखो, ये है सस्पेंस की बर्थ, ये है बर्थ और ये है उसकी डेथ। जन्म दिया था जब ट्रायल बैलेंस बनाया था क्योंकि डिफरेंस मैच नहीं हो रहा था। आज जब गलती पकड़ में आ गई तो उसकी मृत्यु करा दी। लेकिन यहां पे बात करें जिस चीज का जन्म ही नहीं हुआ, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पकड़ में आ जाती तो क्या सस्पेंस का जन्म हुआ? नहीं, तो सस्पेंस की मृत्यु कैसे करा देंगे? जो जीवन ही नहीं जिसको मिला है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये बात समझ रहे हैं ना आप? तो हमने सर फिर क्रेडिट तो समझ में आ रहा है कि सेल जो है वो क्रेडिट होगी। सेल अकाउंट भी जब बनाएंगे सर, हमने कहा सर अगर सेल का लेजर में पोस्टिंग जब करेंगे तो सेल के लेजर में हम बाई साइड में, बाई साइड समझ गए, क्रेडिट साइड, सेल में बाई साइड में हम लिख देंगे कि 1000 रुपए कम रह गया था टोटल, ऐसे करके भी लिख देंगे। हमने सर एंट्री अगर बनाने बैठे तो क्या बनेगी? एंट्री तो तब तक नहीं बनती जब तक डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ना हो। कह रहा एंट्री नहीं हो सकती इसकी। हमने कहा क्यों नहीं हो सकती? कह रहा साहब आप सोचो ना गलती कहां पे थी। हमने कहा कहां गलती थी? कह रहा क्या सेल बुक के अकाउंट जो आपने लिखे रामगंज, क्या उनमें गलती थी? हमने कहा नहीं। कह रहा क्या उनकी पोस्टिंग में भी गलती हुई? राम अकाउंट में भी 1000 रुपए कम लिखा। हमने कहा नहीं नहीं वहां गलती नहीं हुई। हमने कहा डेटर सब सही लिखे, सब कुछ ठीक लिखा, हमने टोटलिंग गलत करी है। कह रहा सर इससे तो केवल एक ही एस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है। आप समझ रहे हैं, दो एस्पेक्ट में दिक्कत नहीं आ रही है, जा रहा है दिमाग में ना। हमने कहा ऐसे में क्या करें? कह रहा ऐसे में हम एंट्री नहीं पास करते। तो हमने कहा फिर क्या करते हो सर? कह रहा एंट्री नहीं पास करते, केवल एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं कि बाई सेल अकाउंट में, ऐसे लिख के दिखा देंगे, मैं समझा दूंगा, सेल अकाउंट में बाई रॉन्ग कास्टिंग या शॉर्ट कास्टिंग या अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग ज्यादा बेटर वर्ड है तो अंडर ही लिख देते हैं, बाई अंडर कास्टिंग CASTING ऑफ सेल बुक बाई रुपीस कितने रुपए से? 1000। हमने कहा बस ये केवल स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाना होगा। कह रहा हाँ इसका रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाएंगे। हमने कहा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अभी मैंने आपको 3 चीजों में 2 चीजें बताई। सर 3 चीजों में 2 चीजें, कुछ कंफ्यूजन हो रही, बताइए। देखो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या तो गलती पकड़ में आएगी, ये एरो लगाया है कुछ नहीं किया है, बनने पकड़ में पहले पकड़ में आएगी, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ में आएगी, या फिर ट्रायल बैलेंस भी बन गया एंड फाइनल अकाउंट्स भी बन गए उसके बाद पकड़ में आएगी। अभी ये मैंने सिखाया ही नहीं, अभी सिखाऊंगा। मैं अभी केवल चर्चा कर रहा हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पकड़ में आए तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में गलती पकड़ में आए तो क्या होगा।
अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ में आई, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझिएगा, यानी फाइनल अकाउंट बनने से पहले। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर गलती पकड़ में आई तो इसका मतलब है आपने ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस से डाल करके मैच कराया होगा। तो अगर आज हमें दूसरा एस्पेक्ट नहीं दिखाई देगा तो हम उसकी जगह सस्पेंस लिख देंगे। मतलब हमें ये तो दिख रहा है कि सेल क्रेडिट हो रहा है 1000 से, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि डेबिट क्या करें, तो सस्पेंस डेबिट कर देंगे। इस एंट्री से सस्पेंस टू सेल से हमने सस्पेंस को जन्म दिया है कि उसको मारा है, मारा है। पता है मार्केट के अंदर 99 100 में से 99 ठोक बजा के बोल रहा हूं, लोगों का यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता बच्चों का। वो कहते हैं सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं, खोल नहीं रहे, क्लोज कर रहे हैं। खोल तो पहले चुके थे क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये शायद पवित्र कोरिलेट कर सकते होंगे, कोई नहीं सिखाता जल्दी। खोल तो पहले चुके थे जब ट्रायल बैलेंस का जन्म हुआ था, आपने ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए जबरन सस्पेंस खोल दिया था। आज तो एंट्री से उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर लेकिन एरर हमको पकड़ में आ गया ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आ गया और हमको केवल एक ही एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये सेल क्रेडिट होगा, डेबिट में कुछ है ये नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई गलती ही नहीं, तो काहे के लिए जबरदस्ती थोड़ी ना डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री ही नहीं लिखेंगे, हम केवल एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिखा देंगे। अभी इलस्ट्रेशन 1 कराऊंगा, उससे क्लियर कराऊंगा। या फिर मान लो सपोज करो एक और ट्रांजेक्शन। मान लीजिए हमको ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पकड़ में आई, और क्या गलती पकड़ में आई वो सुनना। गलती ये थी कि हमने फर्नीचर खरीदा था 500 रुपए का और हमने उसको परचेजेस अकाउंट में दिखा दिया या परचेज बुक में दिखा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है हमको एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर खरीदने की, फर्नीचर टू कैश, हमने गलती से परचेजेस टू कैश कर दी। और ये गलती हमको ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आ गई कि यार जबरदस्ती परचेज को डेबिट करके बैठ गए। डेबिट क्या करना चाहिए था? फर्नीचर। तो आज जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो क्या एंट्री बन रही है? फर्नीचर टू परचेज। तो क्या सर आज एंट्री करें कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें? एंट्री करेंगे। क्यों सर एंट्री करवा रहे हो? जब दोनों एस्पेक्ट मिल गए तो एंट्री ही करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर एक बात बताओ, अगर यही सेम ट्रांजैक्शन जो भी आपने बोला ये पकड़ में आया होता ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो क्या होता सर? सस्पेंस वर्ड यूज होता। अगर यही सेम चीज पकड़ में आई होती बाद में, कब बाद में? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आया कि यार फर्नीचर खरीदा था 1000 रुपए का या 500 जितने का भी फर्नीचर खरीदा था और हमने परचेज में लिख दिया, गलती से करना था फर्नीचर डेबिट कर दिया परचेज डेबिट। ये गलती पकड़ में आई ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। लॉजिकली सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। पहले सोचो क्या इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस आउट हुआ होगा? ट्रायल बैलेंस आउट नहीं हुआ होगा इस गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने लिखा तो उतना ही, मान लो 1000 रुपए का था फॉर एग्जांपल, तो परचेज में लिख दिया, डेबिट साइड में 1000 रुपए लिखना था फर्नीचर, मतलब ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर फर्नीचर डेबिट करके 1000 रुपए लिखना था डेबिट साइड में। आपने डेबिट में तो 1000 ही लिखा है बट पर्टिकुलर्स में खाते में गलत लिखा है, यानी ट्रायल बैलेंस आउट हुआ ही नहीं होगा, तो सस्पेंस का जन्म ही नहीं हुआ होगा। और जब सस्पेंस का जन्म ही नहीं हुआ हो तो उसकी मृत्यु किस बात की? यानी आज की एंट्री होगी, एंट्री सिंपल है, फर्नीचर टू परचेज। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन मैंने बोला फर्नीचर टू परचेज, चाहिए ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आए, चाहिए ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। आखिरी अभी सिखाया नहीं, उसको होल्ड रखा है आज की क्लास के लिए, उसको अगले पहले ये तो हमारे गले के नीचे उतरे कॉन्सेप्ट वाइज, तब नीचे चलेंगे। अगर पहले पकड़ में आए या बाद में पकड़ में आए तो हम यही एंट्री करेंगे। ठीक, अब कॉन्सेप्ट वाइज हो गया। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्या करना है, आप सिंपली काम करना। आप जैसे अगर मान लो सपोज करते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का है, आप सिंपली पहले एंट्री सोचना, भूल जाना सस्पेंस। और अगर एंट्री बन रही है, कुछ डेबिट हो रहा है और कुछ क्रेडिट हो रहा है, एंट्री मैच हो रही है, एंट्री मैच हो रही है, तो सस्पेंस का नाम नहीं लेना। सस्पेंस तब तक एंट्री में मत लिखना जब तक जबरन जरूरत ना पड़ रही हो। मतलब समझ में आए ना आपको मेरी बात? मान लो सपोज करो आपने पैसा रिसीव किया, कैश रिसीव किया राम से, और आपने क्रेडिट कर दिया श्याम को। कैश रिसीव किया राम से, एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री, कैश टू राम। आपने कर दिया कैश टू श्याम, रेक्टिफाइंग एंट्री, श्याम टू राम, श्याम डेबिट टू राम। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले भी ये गलती पकड़ में आएगी तो क्या एंट्री होगी? श्याम टू राम, और बाद में तो भी यही होगी, तो भी यही, दोनों एस्पेक्ट मिल रहे हैं, सस्पेंस कहीं आएगा नहीं। और अगर सर जैसे कभी ऐसा है कि लेट्स से परचेज बुक ओवरकास्ट है, परचेज बुक अंडरकास्ट है, कुछ भी इस तरीके का, जो एक एस्पेक्ट दिख रहा है, दूसरा एस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज दिख रही है कि हाँ ये चीज डेबिट होगी, क्रेडिट क्या होगा नहीं पता, या क्रेडिट पता है डेबिट क्या होगा नहीं पता, तो सर क्या करेंगे? तो फिर सिंपल है, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की बात होगी तो स्टेटमेंट फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की बात होगी तो
सस्पेंस फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब सस्पेंस मतलब एंट्री कर देंगे फिर। हाँ, अब मैं पहले एक इलस्ट्रेशन कराता हूँ, फिर मेरे को और भी बातें आपसे करनी है, फिर वो करेंगे वक्त के साथ। पहले एक इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर करते हैं चीजों को। इलस्ट्रेशन 1 में अब चलो। इलस्ट्रेशन 1, हाँ भाई बचा है इलस्ट्रेशन 1। मिला आपको? हाँ जी। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? कह रहा साहब रामा एंड कंपनी में ये एरर, ये गलती का सुधार कैसे करोगे? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो एक चीज और समझानी थी, सुनो यहीं पे। इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि भैया ये गलती कब लोकेट हुई, कहीं नहीं बता रहा। या तो ये हमको बता दे कि सर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती लोकेट हो गई, या ये हमको बता दे कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलती लोकेट हुई। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद तो हम कभी मानते ही नहीं जब तक साफ साफ ना बोले। लेकिन यहाँ पे ट्रायल ये भी नहीं बता रहा कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चला है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपनी कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं और वहां पे स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि हमने ये एज्यूम किया है कि दिस एरर हैज बीन लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और अगर आप आफ्टर मान रहे हैं तो दिस एरर हैज बीन लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। साफ साफ बता दे तो अपनी एजम्पशन नहीं लीजिएगा। अगर वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आया तो अपनी एजम्पशन नहीं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो भी अपनी एजम्पशन। कुछ नहीं बता रहा तो आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, समझ गए? अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है तो फिर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसकी डबल एक्सपेक्ट नहीं बन पा रहा। और अगर आप मान रहे हो कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है तो सस्पेंस फॉर्म में। तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया और आंसर में ये एज्यूम किया है इन्होंने कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की गलती है। क्लियर हो गया? समझ में आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़िए। लिखा है द टोटल टू द परचेजेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। कह रहा साहब परचेज बुक का टोटल हमने अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट समझ रहे, कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया 100 से। अच्छा, परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो हमें कायदे से 100 रुपए से परचेज को डेबिट करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे एक्सपर्ट सोच रहे हैं तो क्रेडिट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम अगर ये मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम इसको सही कर रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और अगर हम ये मानते हैं कि साहब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हम इसको सही कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड जो होती है लेजर, सोचो लेजर, लेजर की परचेज अकाउंट डेबिट साइड में 2 की बाई 2, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में 2, जैसे फॉर एग्जांपल 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय ₹100, 2 अंडर कास्टिंग बाय ऑफ। ऐसा जरूरी नहीं कि यही पर्टिकुलर लाइन लिखे, कुछ लिखते हैं एज ऑन डेट, जैसे इन्होंने देखिए क्या लिखा है, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ। मंथ ऑफ के बाद डैश इसलिए कर दिया क्योंकि मंथ दिया नहीं था, ₹100 जो भी था। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ऑफ ₹100। ये समझ गए क्यों स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा? क्लियर? पक्का? ट्रायल बैलेंस के बाद वाली भी। लेकिन पूरा एक क्वेश्चन में जैसे 7 पार्ट है तो एक क्वेश्चन में केवल एक एजम्पशन लेना और जो भी करना एजम्पशन वहां डाल देना। कुछ भी कर लो, आपको जो आसान लगे। मैं तो आपको सब सिखा रहा हूं, हैं? हाँ साहब, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक में तुमने मान लिया कि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आया फिर बाद में। एक क्वेश्चन तो एक थीम रखोगे ना, समझ गए बेटा? एक ही लड़की से शादी करोगे जीवन में, वही चीज है ये, ठीक है? द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, डेबिट तुमने 50 कम किया, विच स्टेटमेंट सोचो, डेबिट यानी 2 अंडरकास्ट ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक बाय ₹50, या फॉर द मंथ ऑफ अगर ये भी लिखना हो तो 2 अंडरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग लिख दिया इन्होंने ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ 50। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली यही लाइन रखनी है, तो मतलब ये लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अपने मन से आप लिख सकते हो। 2 करके क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो? और ऊपर ये लिख दिया, ऊपर थोड़ा लिख के दिखा देना, ऐसे आप भी लिख देना, ऐसे नहीं केवल इतना ही 2 नहीं। द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100। परचेज में 100 डेबिट होना चाहिए सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। ना लिख पाओ तो केवल इतना ही लिख देना, या ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ट बुक हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय 50, करेक्ट एंट्री इतनी। नहीं तो मेन तो इतना इन्वर्टेड कॉमर्स वाला तो लिखना ही है। चले ना आगे? पक्का? और अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आता तो मैं सब सब साथ में सिखाते जा रहा हूं, तो क्या होता? मतलब एंट्री बोलो, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस होता, ठीक है? हाँ, चलो तीसरा, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery
हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओहो, कह रहे साहब 250 रुपए थे, काहे के 250 रुपए थे? डेप्रिसिएशन और मशीनरी के। हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया। ये नहीं कह रहा कि हमने एंट्री ही नहीं करी। अगर कहता हमने एंट्री ही नहीं करी तो आज हम एंट्री कर देते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये नहीं कह रहा है, कह रहा है डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या करें? मशीनरी में तुम नहीं बता रहे हो कि तुमने गलती करी, तुमने तो कह रहे हो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का लेजर में गलती करी, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट करें। क्रेडिट में कुछ बच नहीं रहा, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। और डेबिट में यानी टू अंडरकास्टिंग नहीं, अंडरकास्टिंग तो टोटलिंग होती है, ओमिशन है ये, टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन या नॉट पोस्टिंग ऑफ 250 रुपए। अंडरकास्टिंग नहीं, अंडरकास्टिंग तो टोटलिंग है, तो तुमने लिखा ही नहीं। कहां नहीं लिखा? इसका मतलब समझ रहे हो ना, तुमने क्या क्या किया होगा। तुमने एंट्री करी होगी, तुमने एंट्री में गलती नहीं करी, एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी का जब लेजर बनाया वहां पे भी लिखा मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन जब डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया तो वहां तुमने टू मशीनरी नहीं लिखा। तो आज हम लिख देंगे। बात समझ में आई? क्लियर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, और टू करके हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 250 रुपए। ओमिशन समझ गए? कास्टिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ओमिट है ये, ओमिशन है। आगे चले अगले में, समझते जाइएगा। आपको घर पे भी नोट करना है तो भी आप कर सकते, भी समझ लीजिए। आप पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। कह रहा हमने 75 रुपए मोहन को सैलरी दी। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एंट्री क्या करी? कह रहा एंट्री तो सर सही करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई मोहन का नाम तो आता नहीं है, सैलरी टू कैश 75। हमने कहा ठीक है। कह रहा सर लेकिन जब सैलरी में पोस्टिंग कर रहे थे, हमने कहा हाँ। कह रहा सर, हमने कहा तुमने पोस्टिंग नहीं करी सैलरी में? कह रहा करी लेकिन 2 बार कर दी। हमने कहा तुम तो यार बहुत बड़े वाले हो, लोग तो पोस्टिंग करना भूल जाते, तुमने करी लेकिन कितनी बार कर दी? 2 बार कर दी। सैलरी अकाउंट 2 बार डेबिट कर दिया तुमने 75 से। तो हम सही करने के लिए क्या करें? क्रेडिट कर देंगे एक बार करें कि 2 बार करें? एक बार करेंगे। आप समझ गए ना, तुमने 2 बार 75 लिखा है, हम एक बार 75 से क्रेडिट करें। सर क्रेडिट करने का मतलब है, अच्छा और कोई लेजर में गलती तो है नहीं सर? कैश में तो कहीं गलती है नहीं, सिर्फ सैलरी में गलती है और क्रेडिट कर रहे हैं, यानी बाई डबल पोस्टिंग टू सैलरी अकाउंट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? कितने रुपए? 75 से करोगे कि 150 से? 75 से। तो आप देख सकते हो बाई डबल पोस्टिंग ऑन ₹75। आप ऑफ कर देना, मेरे को ज्यादा बेटर लगेगा। और बाई डबल पोस्टिंग ऑफ ₹75। ठीक है ना? और आगे लिखना बाई डबल पोस्टिंग टू सैलरीज अकाउंट ऑफ ₹75। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अगर यही ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आता तो है एंट्री बताओ। हाँ, सस्पेंस क्या हो? पूरी एंट्री बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी होती। ठीक है, सस्पेंस टू सैलरी। ओके। फिफ्थ, टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है? एसेट। डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। गुड। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। करना था 1500 से बिल रिसीवेबल डेबिट, कर दिया तुमने 1500 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए? डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? बोले तो डेबिट करना पड़ेगा भाई, बिल रिसीवेबल डेबिट होता है। कितने से? 3000 की 1500? 3000 के कौन कौन कह रहे हैं 3000? चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जब 1500 कौन कौन कह रहा है? अच्छा, कितने लोगों को सही तो समझ में नहीं आ रहा कि कितने से करना है? हाँ ठीक ठीक ठीक। और भी कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा? बस इसी में। चलो मैं बताता हूं, इसको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान सुनना। सपोज करो, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मान लो मेरे को आप लोगों से 10,000 रुपए लेने थे। मेरे को मान लो आपसे 10,000 लेने थे। मैं रोज आपसे कह रहा था कब पैसे दोगे, कब पैसे दोगे, कब पैसे दो। आप कहेंगे सर दे देंगे दे देंगे दे देंगे। रोज मांग रहा था आपसे। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने कुछ काम में बिजी था, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह की ड्यू डेट थी, ऑडिट वगैरह जो भी कर रहा था। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर वो पैसे। मैंने कहा हाँ। आपने कहा सर वो 10,000 देने थे। मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ। और हमने उठा करके आपको 10,000 रुपए दे दिए। आपने भी कहा यार सही है। आप फटाफट आप बाइक स्टार्ट करके निकल गए। बाद में हमें ध्यान आया, जब सारे काम हमने कर लिए तब ध्यान आया, हमने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो हमें मामा बना के चला गया। हमें तो 10,000 लेने थे
और ये 10,000 हमसे लेके चला गया। हमने आपको फोन किया, हमने कहा यार बेटा तुमने ये क्या किया, हमें तो लेने थे तुमको 10,000, तुम तो हमसे लेके चले गए। अब आप भी थोड़े ईमानदार थे। अबे अरे हाँ हाँ सर वो गलती हो गई, कोई बात नहीं सर, हम आकर के वापिस कर दे रहे। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये लीजिए 10,000, और आपने कहा सर अब भी हिसाब बराबर। आपने हमको 10,000 दे दिए, आपने पूछा सर अब हिसाब बराबर, अब ना तेरा हमारा कुछ लेना ना आपको कुछ, बताइए हिसाब बराबर हो गया? नहीं हुआ, क्यों? हाँ मैंने कहा इधर रुको, हमने कहा भाई 10,000 तो तुमने वो दिए जो हमसे लेके गए तुम, और 10,000 तो हमें लेने थे, तो तुम कितना हमको दोगे? 20,000। अब सिंपल, इधर आइए, सपोज करिए, इधर देखिए, सपोज करिए मेरे सामने देखिए, सपोज करिए हमें कोई चीज डेबिट करनी थी 1500 से, हमको डेबिट करनी चाहिए 1500 से, हमने वो खाता डेबिट नहीं किया 1500 से, बल्कि क्रेडिट कर दिया 1500 से, क्रेडिट कर दिया 1500 से। तो एक बार तो जब हम डेबिट करेंगे 1500 से तो वो गलती का सुधार होगा, और एक बार और डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट करना था 1500 से। अब समझिए, आपको कोई खाता 1500 से डेबिट करना चाहिए था, या तो आप कुछ ना करते, आप शांति से बैठते कुछ भी ना करते, आज अगर पकड़ में आता तो ठीक है हम 1500 से डेबिट कर देते, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने काम और बढ़ा दिया। काम क्यों बढ़ा दिया? और उल्टा क्रेडिट कर दिया 1500 से। तो जब क्रेडिट कर दिया 1500 से, तो एक बार डेबिट होगा वो 1500 का क्रेडिट खत्म करने के लिए, और एक बार डेबिट होगा क्योंकि डेबिट होना चाहिए था, यानी आज डेबिट कितने से होगा? 3,000। आपको बात समझ में आई? कई बार घर पे आपको कोई काम दिया जाता है, जैसे लास्ट टाइम में मैंने मिल का एग्जाम्पल लिया, कोई भी, तो आप काम उल्टा बढ़ा देते हैं। होता है आपके साथ कभी ऐसा, जाने अनजाने काम और बढ़ा देते हैं, यानी मम्मी को अगर खुद करती तो पहले 5 मिनट लगता, अब आपने वो 1 घंटे का काम कर दिया। तो सेम बात है, आपने यहां पे उल्टा काम कर दिया, यानी आज डेबिट करना पड़ेगा बाय ₹3,000। द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल ऑफ 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो डेबिट करना पड़ेगा बिल रिसीवेबल। अच्छा क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट के लिए तो कोई एस्पेक्ट ही नहीं दिख रहा, बिल रिसीवेबल अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट कुछ बन नहीं रहा, तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो हम डेबिट करना पड़ेगा, यानी टू रॉन्गली क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए से? 3,000 से। समझ में आई बात? यानी फिफ्थ, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ऑन ₹3,000। 3,000 समझ गए सभी लोग पक्का? और अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलती लोकेट होती तो एंट्री पूरी था, सस्पेंस तो हमें भी समझ आ रहा है। एंट्री बताओ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 3,000 3,000, ठीक। और कौन सा है? सिक्स्थ, एन अमाउंट ऑफ ₹150 फॉर ए क्रेडिट सेल टू हरी। हमने हरी को 151 रुपए का माल उधार में बेचा, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, सेल बुक में हमने सही लिखा, हैज बीन पोस्टेड एज 115, लेकिन हरी के अकाउंट में जब पोस्टिंग करे, भाई सेल से कहां पोस्टिंग करेंगे, हरी के अकाउंट में, हरी के अकाउंट में गलती से 115 लिख गया, मतलब हरी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 151 से, कि डेबिट होना चाहिए था? पहले तो डेबिट होना चाहिए था। सेल करी है मेरी, यहां में यहां मत मिलाओ, दिमाग चलाओ। हरी का अकाउंट, भाई आपने सेल करी तो हरी टू सेल, तो हरी डेबिट होना चाहिए था 151 से, आपने हरी डेबिट किया 115 से, करना था 151 से, करा है 115 से, कम किया है ज्यादा किया है? कम किया है, तो और हरी डेबिट कर दो, कितना डिफरेंस है? 36 रुपए से हरी और डेबिट हो जाएगा। अच्छा सर ये बताओ, यहां पे ये कैसे समझ में आ रहा है आपको कि हरी को इन्होंने 115 से डेबिट किया? ये तो कहीं बता नहीं रहा है। तो भाई समझिए, हरी होना क्या चाहिए था? डेबिट। और आप हमको ये तो बता नहीं रहे कि आपने हरी को डेबिट किया कि क्रेडिट किया, तो हम अपने मन से क्या माने? यही मानेंगे कि किया डेबिट ही है लेकिन अमाउंट गलत है। अपने मन से ये थोड़ी ना मान लेंगे कि वो भी क्रेडिट कर दिया, ये तो बोलते। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे अगर बोल रहा था कि बिल रिसीवेबल हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो हमने माना, यहाँ तो हमसे कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने ये मान रहा है कि हरी की जिस साइड में लिखना था डेबिट साइड में वहीं लिखा, बट दिक्कत क्या है, 151 लिखना था, तुमने लिख दिया 115, 36 कम लिखे, तो हरी और डेबिट कर देंगे 36 से, 36 से हरी का डेबिट करेंगे, यानी टू हरी नहीं, डायरेक्टली हरी के अकाउंट में टू हरी नहीं, टू रॉन्गली या टू शॉर्ट क्रेडिट बाई ₹36, शॉर्ट क्रेडिट या रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग भी करके लिख सकते हैं, टू करके लिखेंगे जो भी लिखेंगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹36। क्या इसको अंडर कास्टिंग नहीं बोलते? देखो कास्टिंग, मेरी बात समझो, कास्टिंग मींस होता है टोटलिंग, कास्टिंग नहीं वर्ड यूज करेंगे यहां पे, कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग।
अगर ये कहता कि आपने सेल्स बुक बनाई, सेल्स बुक समझ रहे हो ना, सेल बुक का जब टोटल किया आपने, तब लेट से आपने सेल बुक में मान लो पर्टिकुलर वाले कॉलम से आप चले, तो हो सकता है आपने सेल बुक का टोटलिंग गलत कर दी हो, वो हो सकती है इंटरकास्टिंग ओवरकास्टिंग। यहां से जब आपने पोस्टिंग करी ना हरी की, यहाँ हरी भी आ रहा था 151, तब हरी के लेजर में लेके गए केवल 115 रुपए, तो ये टोटलिंग एरर नहीं होता, पोस्टिंग एरर है। कास्टिंग मींस टोटलिंग, ऐसा नहीं कि हर जो कम लिखा वो शॉर्ट कास्टिंग बोलते, अंडर कास्टिंग, जो ज्यादा लिख दिया ओवर कास्टिंग बोलते, नहीं, कास्टिंग मींस टोटलिंग, तो ये वर्ड यूज नहीं होता, समझ में है। चलिए, और एक आखिरी है, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड किया हमने सतीश को 25, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। सतीश पर्सनल अकाउंट मतलब सतीश के क्रेडिट साइड में लिखना था, वो सही लिखा है। कहां गलती करी? केवल डिस्काउंट के डेबिट में नहीं लिखा। अगर वहां पे भी नहीं लिखा होता तो हम तो आज एंट्री कर देते डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सतीश, लेकिन तुमने सतीश किया तो कोई गलती करी नहीं, तो टू सतीश तो कर नहीं सकते, डिस्काउंट डेबिट होगा, क्रेडिट का कुछ है नहीं, तो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ₹25। कौन से खाते में? डिस्काउंट अलाउड में, या केवल डिस्काउंट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। डेबिट होगा टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपए। और जनरल एंट्री अगर बाद में होती, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मतलब ये एरर पकड़ में आता, तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस या डिस्काउंट टू सस्पेंस, जरूरी नहीं कि आप अलाउड वर्ड लगाएं। बोलिए, अब आप बताइए, अब कोई सा अगर इसमें पॉइंट फिर से अगर आपको लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर गलती लोकेट होगी तो हमेशा हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे? नहीं बेटा। अरे सर अभी तो आपने कहा अपनी बात से मुकर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अगर मान लो दोनों एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में भी तो यही था। इलस्ट्रेशन 2 में हमने कहीं पे भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में दोनों एस्पेक्ट नजर आ रहे थे। हर ट्रांजैक्शन में हमें दोनों एस्पेक्ट नजर आ रहे थे, तो हम डेबिट करते चले गए, क्रेडिट करते चले गए। अगर इलस्ट्रेशन 2 आपको पता है, अगर इलस्ट्रेशन 2 में हम ये माने कि ये गलतियां ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लोकेट हो गई, तो भी यही एंट्रीज होंगी। और अगर हम ये माने कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लोकेट हुई, तो भी यही होंगी। सस्पेंस नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंस तब तक नहीं आएगा जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक एक एस्पेक्ट मिसिंग ना हो। या तो दोनों है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो एग्जांपल दिया था कि फर्नीचर खरीदा, परचेज डेबिट कर दिया, तो करनी है सही एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, फर्नीचर टू परचेज, चाहे ट्रायल बैलेंस से पहले पता चले, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। फाइनल अकाउंट्स के बाद कभी सिखाया नहीं, वो सिखाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? 3B सर हम लोग ने ऐसे ही कर लिया। हाँ 3B जानबूझ करके 2 और 3 जानबूझ के मैंने पहले कराए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट पता थे। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? जहां एक एस्पेक्ट होता है दूसरा नहीं होता, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4। मेरे साथ देख लीजिए, मैं पूरा समझा दूंगा, घर पे फिर आप करेंगे, समझा पूरा दूंगा आपको। जो डाउट है 10 बार आप हमसे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, और कह रहे हैं साहब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट बताना एंड ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा दोनों तरीके करके बताना, यानी ये एज्यूम करना कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर लोकेट होती तो क्या होता, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये लोकेट होते तो क्या होता। ठीक है, चलिए मैं पढ़ाता हूं आपको और आप बताएंगे। द सेल बुक हैज बीन टोटल्ड, अभी आप इसको बोल सकते हैं कास्टिंग एरर है ये, टोटलिंग 100 रुपए शॉर्ट, यानी अंडर कास्टिंग की ओवर कास्टिंग? अंडर कास्ट, 100 रुपए सेल कम लिखी, सेल का बेसिक नेचर क्रेडिट, तो सेल को क्रेडिट करेंगे कितने से? 100 रुपए से। अब बताओ अगर पहले पता चलता, यानी ये पहला वाला केस बिना सस्पेंस बनाए, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे क्या? बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक 100 रुपए। और अगर एंट्री करके लिखे तो सस्पेंस टू सेल। मैं आपको दोनों के साथ में आंसर दिखाता हूं। देखो अगर डायरेक्टली सस्पेंस होगा, मतलब बिना सस्पेंस के पहले लिख रहे होगे, तो बाई रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल बुक। और अगर सस्पेंस बना करके करो, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर लोकेट हुआ है, तो सस्पेंस टू सेल। क्लियर? दूसरा चलते हैं, दूसरा पॉइंट इसी में। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। कह रहा है गुड्स 150 रुपए के रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, यानी सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? पहले तो इसी में डाउट आ रहा है, कुछ सेल कह रहे हैं कुछ परचेज कह रहे हैं। आराम से पढ़ के आप बस इतना था, तो सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? आंसर नहीं पढ़ने का, क्वेश्चन सेल रिटर्न है। रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी मतलब
उसने हमें रिटर्न किया है ना, तो हमारे लिए कौन सी रिटर्न है? सेल रिटर्न, जिसको आप रिटर्न इनवर्ट भी बोल सकते हैं। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब इसकी एंट्री ही नहीं करी गई। तो रिटर्न इनवर्ट की एंट्री क्या होती है जरा बताओ? रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी, रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी। अब सुनो, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आएगा तो भी यही होगा, रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी, स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आएगा तो भी यही होगा, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। सर कह तो रहा है ओपनिंग का सस्पेंस, अरे ओपनिंग का सस्पेंस कह तो रहा है, लेकिन आप अपना दिमाग भी तो लगाओगे, जब जरूरत नहीं तो क्यों खोल देंगे? समझ में आ गई आपको बात? जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो फिर टेढ़ी नहीं करी जाती, रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी, ठीक है ना। और अगर बाद में सर पकड़ में आता तो भी रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी। क्लियर? ऐसे दिमाग लगाना है। वापस चलते हैं ऊपर, सी वाला, गुड्स परचेज टू 50 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। कह रहा साहब हमने 250 रुपए के गुड्स खरीदे, एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज टू गुप्ता। हमने कह रहा जब पोस्टिंग करने का, जनरल एंट्री में दिक्कत करी ही नहीं, परचेज बुक में दिक्कत करी ही नहीं, जब गुप्ता में पोस्टिंग करने बैठे गुप्ता की जी में, तो पता चला हमने गुप्ता जी के डेबिट में लिख दिया, जबकि लिखना कहा था गुप्ता जी के क्रेडिट में। गुप्ता जी के लिखना था क्रेडिट में 250 रुपए, वहां तो लिखा नहीं बल्कि डेबिट में और लिख दिया। तो इसको सही करने के लिए गुप्ता जी को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 500। सब लोग समझ गए क्यों? क्योंकि एक बार तो आपको डेबिट 250 करोगे जब एक क्रेडिट से, तो एक बार तो डेबिट खत्म होगा, और एक बार करना था तो 500 से। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट पता नहीं, गुप्ता जी क्रेडिट होंगे 500 से, ये पता है। दूसरा एस्पेक्ट कहीं गलती है क्या? परचेज में कहीं गलती है? नहीं। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आई तो क्या करेंगे? बाई गुप्ता नहीं, गुप्ता एंड कंपनी में लेजर में लिखना है बाई रॉन्ग डेबिट ऑफ 250 नाउ हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है ना। तो पहले इतना दिखाते हैं, फिर सस्पेंस वाले में आएंगे। ये बाई एरर इन पोस्टिंग, सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं। कहीं कुछ ना समझ आए तो एरर, गलती ही तो है तो सारी ही गलती, तो बाई एरर इन पोस्टिंग, ठीक है। बस एक लाइन ऊपर बस ये लिख देना कि गुप्ता एंड कंपनी को थोड़ा समझा देना, हैव बीन डेबिटेड 250 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड। कह रहा इस लाइन का मतलब समझ गए, गुप्ता एंड कंपनी को 250 से डेबिट कर दिया, जबकि करना क्या था? क्रेडिट। दिस अकाउंट शुड नाउ बी क्रेडिटेड टू बाय 500 टू रिमूव द रॉन्ग डेबिट एंड गिव द क्रेडिट करेक्ट क्रेडिट, और फिर इतना लिख देना, ठीक। अब यही चीज अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आएगी तो सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी अमाउंट 500, समझ गए? गुप्ता क्रेडिट होना चाहिए, तो सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी 500। विशाल समझ में आ गया? कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ लो, रिपीट कर दें कोई सा? चलो ठीक है, कुछ ना आए तो प्लीज पूछ लेना। पॉइंट नंबर डी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। कह रहा हमने फर्नीचर खरीदा गुलाब से और परचेज डे बुक में लिखा। हमें तो पहले ये बताओ, गलती नहीं समझ में आ रही हमको, गलती हुई क्या? सब तो ठीक लग रहा है। हाँ, आपको परचेज बुक में लेके ही नहीं जाना चाहिए था, आपको तो फर्नीचर लेके जाना चाहिए था। आपको तो करना चाहिए था फर्नीचर टू गुलाब, आपने कर दिया परचेज टू गुलाब। रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो, फर्नीचर टू परचेज। ये कब होगी? फर्नीचर टू परचेज तो होगी, बिल्कुल ठीक है, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं लिखूं रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री? सब देखो, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू गुलाब, रॉन्ग एंट्री जो कर दी परचेज टू गुलाब, इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री जो बन रही है फर्नीचर टू परचेज। कब होगी? जब सस्पेंस अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। दो केसेस है, दोनों में सेम ही होगी सर। फर्नीचर टू परचेज 1000 रुपए से, फर्नीचर टू परचेज आप देख सकते हैं, पेन कहां है मेरा? फर्नीचर टू परचेज 1000 रुपए, यहां पे भी और यहां पे भी। क्लियर? और देखते हैं, और आइए, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब सुनना मेरी बात को, ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, होता क्या है, इनमें पहले लिखा जाता है, जैसे कैश बुक हुई यहां लिखा जाता है, और इससे पोस्टिंग होती है सारे लेजर्स में। जैसे परचेज बुक हुई, परचेज बुक का काम क्या था कि जितनी भी माल उधार में खरीदा वो सब परचेज बुक में लिखते चले गए। राम से उधार में खरीदा, राम लिख दिया उधार में, जो जो खरीदा वो डिस्क्रिप्शन आपने परचेज बुक में लिखा ही था। पेंसिल पेन नहीं लिखा था वहां पे, तो वो आपने लिखा। श्याम से खरीदा वो लिखा, बाद में लेजर बनाया तो राम के लेजर में परचेज बुक से देख के लिख दिया, श्याम के लेजर में लिख दिया, और परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में लिख दिया। अगर मान लो तुमने कोई गलती परचेज बुक में, परचेज का एग्जांपल लो, परचेज बुक में तुमने परचेज करी लिखी ही नहीं, परचेज बुक में तुमने ग्राम से 100 रुपए का माल उधार में खरीदा, परचेज बुक में नहीं लिखा। जब परचेज बुक में नहीं लिखा तो हम ये ज्यूम करेंगे कि यानी ना तुमने परचेज में लिखा और ना राम के लेजर में लिखा, क्योंकि जब तुमने वहां ही नहीं लिखा
आपको दिमाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब तुमने सब्सिडरी बुक में ही नहीं लिखा तो तुमने लेजर में लिखा नहीं होगा। और या फिर साफ साफ बोलता, या फिर इसी क्वेश्चन में ई वाले पॉइंट में बोलता कि डिस्काउंट रिसीव्ड रेड एंड ब्लैक से हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑल्दो इट हैज बीन रिटन इन द रेड एंड ब्लैक लेजर S15। वहां पे सही लिखा है। अगर ये बोलता तो मान लेते कि रीगन में रेड एंड ब्लैक में सही लिखा होगा। आज तो तुम कुछ बोल नहीं रहे, तो हम यही मानेंगे कि ना तुमने डिस्काउंट अलाउड लिखा, डिस्काउंट अलाउड है ना डिस्काउंट रिसीव, ना डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखा ना रेड एंड ब्लैक। तो इसकी पूरी एंट्री में बनानी पड़ेगी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ रही बात? कब? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कि बाद में? दोनों केसेस में रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव। सर क्यों कर रहे हो, एक बार फिर से बता दो। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट लिख लो या टू डिस्काउंट रिसीव लिख लो। सर ये तो समझा के, लेकिन क्यों सर ये रेड एंड ब्लैक क्यों आप मान रहे हैं? क्योंकि भैया आपने कहा कि हमने कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ही नहीं लिखा, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यानी आपने एंट्री मतलब वो अमाउंट ही नहीं लिखा है 15 का। तो राम या रेड जो है, रेड में कहां लिखा होगा आपने? या फिर बोलता जो एफ वाले में बोल रहा है, सेम जो ट्रांजैक्शन ई वाला है इसी तरीके का एफ है। अंतर आप ढूंढ के बताना क्या है। सर ये एक अंतर दिख रहा है, रिसीव्ड और अलाउड का है, वो नहीं अंतर, वो तो छोटा अंतर है। बड़ा अंतर ढूंढ के बताओ क्या है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। यहां तक तो सेम ही चल रहा था। यहां लिख दिया द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। आपको समझ में आया? अगर ये लाइन, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अगर ये लाइन ना लिखी होती, आप मत काटिएगा भी, मैं इसको ना डिलीट कर दूंगा। अगर यहां पे भी ये इतना दिया होता तो हम ये मानते कि ना तुमने डिस्काउंट अलाउड में लिखा ना जी मोहन में लिखा, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में गलती है, तो हम एंट्री क्या करते? डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। लेकिन तुमने हमको धीमे से एक तीर छोड़ करके ये बोल दिया कि सर मोहन में कोई गलती नहीं, तो हम डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन तो कर नहीं सकते, जी मोहन करेंगे नहीं, डिस्काउंट डेबिट होगा। ये तुमको समझ आ रहा है? तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की बात है तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिस्काउंट डेबिट होगा, यानी टू रॉन्गली या एरर इन पोस्टिंग। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है, डिस्काउंट टू सस्पेंस। समझ गए? पक्का क्लियर हो गया? अगर यहां पे भी मान लीजिए, यहां पे ये पहले इसका आंसर दिखा दें आपको, आपने तो भूल जाएंगे। एफ में उसमें डिस्काउंट डेबिट होना है और उसमें डिस्काउंट टू सस्पेंस होना है। एफ में डिस्काउंट डेबिट यानी एफ ये टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन द कैश बुक 18 रुपए ही था, चेक कर लो अमाउंट यही था, 18 था। ठीक है। और वहां पे सर क्या होगा बेटा, डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट डेबिट टू सस्पेंस, डिस्काउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक, अब मैं आपको एक जो क्वेश्चन खत्म हो गया, एक चीज एक्स्ट्रा जो समझा रहा हूं। मान लो यहाँ पे ये लाइन लिखी होती, सेम इसी वर्डिंग को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा होता द अकाउंट ऑफ रेड एंड ब्लैक हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। तो फिर आप एंट्री वैसे नहीं करते कि रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, आप समझ गए ना, वो बाई करके होता और वहां पे सस्पेंस टू डिस्काउंट हो जाता। क्लियर? आगे चलते हैं, घर पे हो जाएगा ना। अब ये कोई डाउट है, कोई दोबारा बताना है? इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। बस आउट समझते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस जो बनाया गया तो मैच नहीं कर रहा था। 493 एक्सेस क्रेडिट था ट्रायल बैलेंस का, ज्यादा था। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। कह रहा और उसको मैच कराने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस, सस्पेंस में कहां लिख दिया? डेबिट साइड लिखा, सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखा। आगे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ सही सही। भाई दो तरीके का आंसर आ रहे, जब तक सबके एक आंसर ही है। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस डेबिट में 493 लिखा गया होगा कि क्रेडिट में, बस इतना बता दो। आप समझ गए मेरा? तो एक एक करके हैंड रेस करवा देते। डेबिट साइड में 493 लिखा गया होगा और क्रेडिट साइड में है कुछ तो बोलो। ऐसा थोड़ी ना होता हम किसी में नहीं है। अब तो कोर्स कर रहे हैं, अब तो इंस्टीट्यूट बैक का बटन नहीं दबाने दे रहा, कहीं तो जाना पड़ेगा। भाई एक्सेस क्रेडिट था, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, तो कहां लिखा होगा? डेबिट साइड में लिखा होगा तो भी मैच हुआ। आप ऐसा करो, पहले बताना चाहिए था। चलो, यानी सस्पेंस का जन्म हो चुका है। आज हमें एरर पकड़ में आए तो हम क्या माने इस क्वेश्चन में? क्या इसमें भी हम एजम्पशन दे के आएंगे? आंसर इज नो। इसमें तो हम ये दिख ही रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है, तो हर एंट्री में सस्पेंस आएगा, यस और नो? जिसमें जरूरत होगी उसमें आएगा। अगर दोनों एस्पेक्ट खुद ही पता चल रहे होंगे तो जबरदस्ती सस्पेंस नहीं डाल देंगे। जैसे वही फर्नीचर परचेज वाला,
फर्नीचर डेबिट किया, परचेज डेबिट कर दिया, फर्नीचर परचेज किया, आप समझ गए ना? ठीक है, आइए देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das but has been omitted to enter in cash book। कह रहा 100 रुपए मिले दी दास से, कैश बुक में ही नहीं लिखा, कैश बुक में ही नहीं लिखा, आगे कुछ नहीं बता रहा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर जो भी किया था, इलस्ट्रेशन कहां गया 4 में, इलस्ट्रेशन 4 में जैसे एक ई वाला पॉइंट था, एक एफ वाला पॉइंट था, ये करीब करीब किससे मिलता हुआ है? ई वाले से, जिसमें कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। जब कुछ क्लियर नहीं कर रहा है तो आपने माना कि आपने एंट्री ही नहीं कर रखी, इसका मतलब समझ रहे हैं? तो कह रहा है आज आपने क्या किया, क्वेश्चन में आऊं, 100 रुपए आपको दी दास से मिले, कैश बुक में नहीं लिखा। जब कैश बुक में नहीं लिखा, नहीं कैश में भी नहीं लिखा, दी दास में भी नहीं लिखा, तो एंट्री कर दो। एंट्री बोलो कैश टू दी दास, सस्पेंस आएगा? नहीं आएगा। 100 रुपए 100 रुपए, आंसर देख लेते हैं। पहला कैश टू दी दास, टिक लगाते चलते, अच्छा लगता है। ठीक, आप घर पे अच्छे से करिएगा। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 100। रिटर्न इनवर्ड को 100 रुपए से अंडर कास्ट किया हुआ है। एंट्री आप बोलेंगे बिना आंसर देखे, इसमें स्टेटमेंट तो आएगा ना, एंट्री आएगी। एंट्री क्या होगी? रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू, सबको समझा गया? रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, वेरी गुड। तीसरा देखते हैं, परचेज करी ऑफिस टेबल यानी फर्नीचर खरीदा, कॉस्टिंग 300, हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। फर्नीचर खरीदा और परचेज में लिख दिया फर्नीचर टू परचेज। ये तो कई बार अभी मैंने बोला भी, ऑफिस टेबल नहीं वर्ड यूज करेंगे। अब ऐसे तो मान लो तुमने चेयर खरीदी, तो फिर एक चेयर का खाता थोड़ी ना खोले, एक ब्रॉडर हेड में खोलते हैं फर्नीचर। लेकिन अगर तुम गलती से लिख भी आओगे ऑफिस टेबल टू परचेज, तो भी मेरे हिसाब से नंबर दे देगा, लेकिन फर्नीचर ज्यादा बेटर है? टेबल की जगह अगर इक्विपमेंट लिखी होती तो फिर आप ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते थे, या प्लांट एंड मशीनरी में उसको डाल सकते थे। ठीक है ना? और नहीं तो अगर इतना कंफ्यूजन अगर आपको एग्जाम में लगे, छोड़ मत आइएगा, ऑफिस टेबल ही लिखाइएगा, बहुत कंफ्यूजन लगे तो। क्या एंट्री बनी इसके आपने ताई? फर्नीचर टू परचेज, सी वाला फर्नीचर। सस्पेंस नहीं आएगा इसमें? नहीं, बच्चे मना कर रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर टू परचेज। चलो चौथा देखते हैं। ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बोलो, कह रहा 375 रुपए वेजेस दिए हैं वर्कमैन को शोकेस बनाने के लिए, वही फर्नीचर बनाने के लिए, और उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। फर्नीचर कैपिटलाइज होना चाहिए, जब तक एसेट बनकर तैयार ना हो जाए तो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। आपने करी रॉन्ग एंट्री, वेजेस टू कैश। फर्नीचर टू कैश होनी थी, वेजेस टू कैश कर दी, फर्नीचर टू वेजेस। क्लियर? सस्पेंस इसमें भी नहीं आएगा। फर्नीचर टू वेजेस 375 डी हो गया सर। और ई वाला परचेज 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट है 60। आपने परचेज करी 67 की, तो ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर का अकाउंट 67 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 60 से क्रेडिट किया। भाई एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी उसका नाम होता है, नाम बताया नहीं। आपने एंट्री ठीक करी, परचेज में भी ठीक लिखा, गलती कहां करी? ट्रेड पेबल में। तो ट्रेड पेबल और क्रेडिट हो जाएगा 7 रुपए से, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ट्रेड पेबल वर्ड इससे बेटर है कि क्रेडिटर। एक्चुअल में तो नाम आएगा, नाम बताया नहीं इसलिए हम क्रेडिटर लिख रहे हैं। कई बार ब्रैकेट में लिख के लोग दिखा देते हैं टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। देखते हैं इन्होंने क्या दिखाई है, सस्पेंस टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट का मतलब समझिए आप। पर्सनल अकाउंट का मतलब कि अगर नाम दिया होता, जैसे राम होता तो सस्पेंस टू राम्स अकाउंट हो जाता, 7 रुपए। क्लियर? विशाल आ रहा है? बाकी सबको आ रहा है ना? जिसको भी ना समझाए पूछ लीजिएगा। चेक 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड। पहले इधर रुको, आगे मत पढ़ो। पीसी जोशी से हमें एक चेक मिली थी 200 की, वो डिसऑनर्ड हो गई। डिसऑनर्ड की एंट्री बोलो भाई। जब चेक मिली होगी तब एंट्री क्या करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी। आज जब डिसऑनर्ड हो गई तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, सी लिख देता हूं, सी करेक्ट एंट्री। सी मतलब करेक्ट एंट्री, ठीक। डब्ल्यू ई मतलब रॉन्ग एंट्री, आर ई मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री। आप कितने समझदार बच्चे हैं। आज जब सर डिसऑनर्ड हो गई तो होना चाहिए था पीसी जोशी, पी लिख रहा हूं, सी जोशी घर पे लगाना, टू बैंक। भाई जब चेक मिली तो बैंक टू पीसी जोशी, आज डिसऑनर्ड हुई तो पीसी जोशी टू बैंक होनी चाहिए, रिवर्स एंट्री करेंगे। आपने गलती से क्या कर दिया, वॉज पास टू डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। आपने गलती से अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। आपने
डेबिट में अलाउंसेस अकाउंट डाल दिया, डालना क्या था, पीसी जोशी। तो बैंक तो ठीक लिखा है टू बैंक, गलती आपकी कहां हो गई, पीसी जोशी को डेबिट करना था, अलाउंस को डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइंग एंट्री आप बोलोगे पीसी जोशी डेबिट करो और अलाउंस को क्रेडिट करो। आ गई बात समझ में, पीसी जोशी टू अलाउंस, एफ वाला, पीसी जोशी, पीसी जोशी, जोशी जोशी टू अलाउंस, ठीक है ना। और देखते हैं, और 3 और बच रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है, इसको थोड़ा कुछ को हटा दें। हाँ देखते हैं क्या, कौन सा, जी वाला ना, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, अरे वाह, फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज। तनिक रुको, क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर केवल बोलता मोटरसाइकिल खरीदी है तो मोटरसाइकिल टू कैश करते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदी तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश। तुमने दत्त के पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदे तो करेक्ट एंट्री होती है ड्रॉइंग्स, डी फॉर ड्रॉइंग्स, टू कैश, डी फॉर दत्त, ना समझना, ठीक है ना, ड्रॉइंग्स है। हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, रॉन्ग एंट्री क्या करी, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, रेक्टिफाइंग बताओ, सबको समझा गया, ड्रॉइंग टू मिसलेनियस एक्सपेंस, जी ड्रॉइंग टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ड्रॉइंग टू मिसलेनियस एक्सपेंस, 1000 रुपए वापिस आते हैं। बोलो राधे राधे, है ना, भगवान का नाम लेते रहिए, क्वेश्चन होते जाएंगे। एच, goods amounting to ₹100 had been returned by customer and were taken into inventory but no entry in respect thereof were made in the books। कह रहा 100 रुपए के गुड्स कस्टमर ने वापस कर दिया, यानी सेल रिटर्न की परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। कह रहा हमने इन्वेंट्री में, यानी जहां स्टॉक रखते थे ना, जो वेयर हाउस, वहां रखवा भी दिए, एंट्री ही नहीं करी, लेकिन तो आज कर दो एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री बोलो ना, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू टू कस्टमर, कस्टमर का नाम नहीं तो टू कस्टमर ब्रैकेट में पर्सनल अकाउंट, या टू डेटर ब्रैकेट में पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो एच वाला, एच 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 एच, सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं या रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, टू डेटर जैसे ऊपर रहता था ना वैसे ही पर्सनल अकाउंट क्रेडिटर का लिखा था। और एक आखिरी, सेल करिए 200 रुपए की सिंह एंड कंपनी को, was wrongly credited to their account, entry was correctly made in the sale book, सेल बुक में सही है। आपने बताओ सेल करी तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी, सेल टू सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी टू सेल, एंट्री करनी क्या चाहिए थी, सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए, सिंह एंड कंपनी टू सेल। आपने सिंह एंड कंपनी क्रेडिट कर दिया है, करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, सही करने के लिए सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 400 से, 400 में आ गया, टू सेल कर दें, सेल में गलती आई नहीं तो क्या करें, टू सस्पेंस सिंह एंड कंपनी, टू सस्पेंस 400 400 400, समझ में आ गया सबको राजा बेटा। और देखिए, अच्छा ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, सस्पेंस बनाया है, सस्पेंस का लेजर बनाने के लिए बोल रहा था क्या, सस्पेंस का लेजर बोल रहा होगा तो बना देंगे, नहीं बोल रहा था, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ दत्त, ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट, द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस, कुछ नहीं बोल रहा था, इन्होंने अपने मन से बनाया है, लेकिन मैं सिखा आपको दे रहा हूं, एग्जाम में अगर ना बोले तो आप मत बनाना, बोल दे रहा है तो सस्पेंस में करना क्या होगा सर, कुछ नहीं, बस पोस्टिंग करनी है जो जो आपने बनाया। सबसे पहले तो आपने कहा 493, सबसे पहले जन्म हुआ, जन्म ये जन्म है, बाकी जो आपने एंट्रीज करी उससे उसकी मृत्यु होगी, यानी सस्पेंस बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जन्म में सस्पेंस में डेबिट लिखा गया 493 की क्रेडिट, डेबिट, अब क्लियर है, पूछा था। तो पहले सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाओगे तो आप डेबिट साइड में टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके लिख देना 493, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493। बाकी आपने जो एंट्रीज करी सस्पेंस जहां जाए उसकी पोस्टिंग कर देंगे, पहले वाले में सस्पेंस नहीं था, दूसरे में था, तो बताओ रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस 100 रुपए, इसकी पोस्टिंग करो सस्पेंस में, बाई रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए, आती है ना लेजर पोस्टिंग आपको, परचेज टू फर्नीचर टू परचेज में नहीं है, इसमें भी नहीं है ये, हाँ सस्पेंस टू क्रेडिटर, यानी टू साइड में, सस्पेंस के डेबिट साइड में, टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट 7 रुपए, टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, इन्होंने ट्रेड पे भी लिखा है, आप क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा 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 चलेगा। और सर, और उसके बाद सस्पेंस बस आखिरी में और है 400, यानी सस्पेंस अकाउंट में बाई सिंह एंड कंपनी 400। अब आप देखोगे सिंह इज किंग अपने आप मैच हो गया है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, आप चेक कर लो, ये 500 और 7 गया तो 493 और 493 था, यानी सस्पेंस अकाउंट बनाते ही खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया, आप समझ गए, खत्म हो गया है। अब सस्पेंस का आपसे कोई पूछे आप कितना बैलेंस बच रहा है, 0, तो सस्पेंस इज अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज यूज्ड टू मैच ट्रायल बैलेंस, बट प्रैक्टिकल जीवन में कभी ये नहीं करना, कभी नहीं करना। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं आपको जीवन में दे रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट दूर दूर तक कुछ नहीं होता, पिक्चरों तक सीमित रखना,
ठीक है ना, बुक्स में नहीं लाते सस्पेंस। मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ खर्चा कर दिया, उसकी सस्पेंस की एंट्री नहीं पास होती, ठीक है ना जी। तो वो एंट्री से होती है, ना कि सस्पेंस। ऐसा नहीं होता कि आपने सब कुछ सस्पेंस में डाल दिया। ये क्वेश्चन करिए। The following errors affect the account for the year 2022 were detected in the books of Jain and Brothers in Delhi. Sale of old furniture 150 treated as sale of goods. फर्नीचर बेचा है, एंट्री बताइए। वाह क्या एंट्री अच्छा आप रेक्टिफाइंग बता रहे हैं डायरेक्टली क्या? अच्छा हमें करेक्ट एंट्री बताओ पहले। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा, एंट्री बोलो। कैश टू फर्नीचर। आपने सेल के थ्रू ले गए, रॉन्ग एंट्री बोलो। कैश टू सेल, रेक्टिफाई करो। सेल टू फर्नीचर, पहले तुम लोग गलती बोल रहे थे, फर्नीचर टू सेल भी गलती बोल रहे थे। सेल टू फर्नीचर, समझ गए? सेल टू फर्नीचर क्यों? करेक्ट एंट्री होगी सर इसकी, करेक्ट एंट्री होगी सर, फर्नीचर बेचा तो कैश टू फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री कर दी, कैश टू सेल। रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सेल डेबिट टू फर्नीचर 150 रुपए से 150। सस्पेंस सस्पेंस कहीं नहीं आएगा। सर इसमें बता रहे हैं कि कब ये एरर पकड़ में आई। देखो पढ़ा बता रहा है, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, केवल इतना पढ़ के नहीं शुरू हो जाना कि हाँ एरर है रेक्टिफिकेशन कराए, और वहां पढ़ के ही नहीं आए कि ये क्या बोल रहा था कि ट्रायल बैलेंस के बाद है कि पहले है। ये पढ़ के आना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद करना बेटा। कई बार होता है बच्चों के साथ, बहुत देखा जाता है कि बच्चों को ना पहली और आखिरी लाइन पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, कहते हमें पता है कि क्या होने वाला है, हमें पता है क्या पूछोगे, तो कराते हैं सब कुछ सही भी कराते हैं, लेकिन जो पूछ नहीं रहा था वो बताया है। वो कह रहा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने एक्स के बारे में बताया है, तो वो थोड़ी ना पूछ रहा था आपसे। समझ गए? रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, बहुत होता है। आप जैसे इसमें पढ़ के जनरल एंट्री, उसने पूरा क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट ओनली, आपने रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी वहां पे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड अफेक्ट बाय एरर्स। अब ये नहीं बता रहा है इसमें कि ये पहले का है कि बाद का है, तो क्या मानिएगा? एजम्पशन लेकर के आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अभी तो सस्पेंस की जरूरत यहाँ पहले में तो नहीं पड़ी है। दूसरे में रिसीव करा है, रिसिप्ट किया है 500 रुपए, राम मोहन क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को, तो राम मोहन से मिले, करेक्ट एंट्री बोलो। करेक्ट एंट्री, करेक्ट। कैश टू राम मोहन, रॉन्ग एंट्री बोलो। कैश टू श्याम सुंदर, रेक्टिफाइंग श्याम सुंदर टू राम मोहन। सस्पेंस की यहां पे भी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा कहां गया? गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉड फॉर फ्रॉम मोहन नारायण have remained unrecorded so far। ओह, कह रहा गुड्स खरीदे थे, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, remained unrecorded, एंट्री ही नहीं करी, तो एंट्री कर दो खरीदने की। परचेज टू मोहन नारायण, परचेज टू मोहन, ठीक। और उसके अलावा चौथा, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। पोस्टिंग की गलती है, तो एक ही लेजर में गलती बता रहा है, तो रिटर्न है ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश। तो पहले तो सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, फ्रॉम मुकेश, फ्रॉम मुकेश, फ्रॉम मुकेश। जतिन की बुक्स में, जैन की बुक्स में काम हो रहा है, सबसे ऊपर लिखा था जैन ब्रदर्स। रिटर्न ऑफ, तो मुकेश कोई और है, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश बोले तो सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की करेक्ट एंट्री बोलो। नहीं पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रिटर्न इनवर्ट टू मुकेश। आपने एंट्री में गलती नहीं करी, रिटर्न इनवर्ट टू मुकेश ही किया, रिटर्न इनवर्ट बुक में भी गलती नहीं करी, मुकेश में गलती करी। मुकेश को करना चाहिए था क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ट टू मुकेश, आपने मुकेश को डेबिट कर दिया, तो मुकेश होगा क्रेडिट, और कितने से होगा? डबल से, 240 से। अब आपको यहां पे ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि या तो आप इसको ये एजम्पशन मान के आना कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कर रहे हैं, या ये मान करके आना कि पहले कर रहे हैं। अगर बाद वाला मानोगे, एंट्री आप बोलोगे, मैं वेट कर रहा हूं, सस्पेंस टू मुकेश 240। और अगर पहले मानोगे, बाय रॉन्गली मुकेश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और इन्होंने क्या माना है? इन्होंने, हाँ इन्होंने लिखा है फॉर 4 5 7 8 9 के लिए नो जनरल एंट्री कैन बी पास एज दे अफेक्ट ए सिंगल अकाउंट, यानी इन्होंने ये माना है कि ये गलतियां ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हुई हैं। और भी कुछ पूछ रहा था क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू पास रेक्टिफाइंग एंट्री शो
हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड इफेक्ट दिस एरर। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए, साथ में ये भी बता रहा है, कह रहा है ये बता देना कि इन एरर से ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इनसे ट्रायल बैलेंस मैच हो भी जाएगा, ये गलती अगर रहती भी तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्या आउट हो जाएगा, ये भी सिखाऊंगा। पहले तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले का आपने कहा क्रेडिट कर दो मुकेश अकाउंट 240 से, इन्होंने बाई और टू नहीं लिखा, पीछे बाई और टू लिख रहे थे, हम केवल लिख दिया क्रेडिट कर देंगे हम 240 से मुकेश। आप बाई और टू लिख सकते हैं, जैसे वहां पे सिखाया वैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सब कुछ है सब कुछ कर सकते हैं। रिटर्न 90 रुपए का श्याम सुंदर पोस्टेड किया उसके अकाउंट में 9 रुपए, यानी 81 कम किया है, तो श्याम सुंदर रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर को डेबिट करना चाहिए 90 से, तुमने डेबिट किया है 9 से, हाँ परचेज रिटर्न है, तो 81 से श्याम सुंदर को और डेबिट कर दो। ये समझ में आ गया ना सबको, श्याम सुंदर डेबिट, और टू परचेज रिटर्न नहीं होने वाला क्योंकि परचेज रिटर्न में गलती ही नहीं है, तो इसलिए आप श्याम सुंदर डेबिट कर रहे हो कितने से, 81 से, इन्होंने तो केवल ऐसे लिख के दिखा दिया होगा, डेबिट कर दो अकाउंट श्याम सुंदर का 81 से, आप बाई करके या डेबिट करो तो 2 करके लिख देना। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट, प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट देते हैं तो रेंट टू कैश नहीं करते, क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स टू कैश करते हैं, पर्सनल यूज है ना, ड्रॉइंग्स टू कैश, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री है, रेंट टू कैश कर दी इन्होंने, रेंट टू कैश होनी थी ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, रेंट टू कैश, रेक्टिफाइंग ड्रॉइंग्स टू रेंट, समझ गए, तो इसमें तो जनरल एंट्री दोनों बन रही है, ड्रॉइंग्स टू रेंट, ठीक है। और देखते हैं 7th, पेमेंट किया 215 का मोहम्मद को, पोस्ट कर दिया है उसके क्रेडिट में, ओह 125, तो पेमेंट किया है सर, तो पेमेंट करने पे मोहम्मद सादिक यूमी है सादिक, उनका अकाउंट सर डेबिट होना चाहिए था, मोहम्मद टू कैश होना चाहिए था, मोहम्मद को आपने क्रेडिट कर दिया यार, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट करेंगे, अब कितने से डेबिट करेंगे ये नहीं समझ आ रहा है, दोनों के टोटल से करेंगे, यहाँ पे 125 का उल्टा है, 215 का दुगना नहीं करना, टोटल करो, 340 से मोहम्मद साकिब जो भी हैं ये डेबिट हो जाएंगे, यानी डेबिट मोहम्मद जी बाई 340, ये को लिखा है डेबिट द अकाउंट ऑफ मोहम्मद बाई 340, और आप वैसे लिखना तो 2 करके लिख देना। सेल बुक कास्ट हुई है शॉर्ट 900 से, बोलो एंट्री बोलो, है कम हो गई है, तो तुम क्या करोगे, सेल को और क्रेडिट करोगे कि डेबिट करोगे, क्रेडिट कर देंगे 900 से सेल को, यानी वैसे करोगे तो बाई करके लिख देना, क्रेडिट सेल अकाउंट 900। और सर और बेटा टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, पोस्टिंग नहीं हुई है, यानी बिल रिसीवेबल में ठीक लिखा है, तुमने पोस्टिंग नहीं करी है, पोस्टिंग नहीं करी तो पोस्टिंग कर देना, पोस्टिंग बिल रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है बताओ, डेबिट, तो तुमने नहीं किया पोस्टिंग बिल रिसीवेबल में, तो डेबिट कर दो बिल रिसीवेबल अकाउंट को 1500 से, क्लियर। अब पूछ रहा था इसमें से किसमें ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा किसमें नहीं पड़ेगा, तो सुनिए, जिनके दोनों एस्पेक्ट आपके पास थे और बिना सस्पेंस यूज करे पूरी एंट्री आपने कर ली, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिनमें आपने ये सब किया उनमें फर्क पड़ेगा, मतलब आपने कौन कौन सी एंट्री करी है 1 2 3 6, इनमें ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मैच होकर दिखा रहा था सुंदर तरीके से, और बाकी सब में ये सर कैसे लिखिए पता चलेगा ट्रायल बैलेंस टोटल शॉर्ट है क्रेडिट साइड, अरे ऐसे आज तुम 240 क्रेडिट कर रहे हो मुकेश में, तो ट्रायल बैलेंस की वजह से क्या होगा, 240 क्रेडिट साइड कम होगी, ट्रायल, ये पहले बताना है कि गलती पकड़ में आने से पहले ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा होगा, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में क्या दिक्कत हो रही होगी, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 240 से कम हो रही होगी, आज हम 240 क्रेडिट कर देंगे तो सही हो जाएगी, आप समझ गए, मोहम्मद को आज जब तुम डेबिट करो 340 से तब सही हो रहा है, यानी पहले क्या हो रहा होगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट हो रहा होगा, डेबिट साइड में 340 कम हो रहा होगा, तभी तो डेबिट कर रहे हो, नहीं जा रहा दिमाग में, ट्रायल बैलेंस का कहां गया, डेबिट साइड शॉर्ट हो रही होगी तभी तो डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो 900, यानी क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट हो रही होगी 900 से, ऐसे ही, और डेबिट कर रहे हो 1500, डेबिट साइड शॉर्ट हो रही होगी 1500 से, एक और है, कहो तो होमवर्क में दे दें, कहो तो करा दें, पक्का करके आइएगा, डाउट बता दूंगा मैं, और फिर नेक्स्ट टर्म पे मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, पीएनएल बैलेंस शीट भी बना दी और उसके बाद गलती पकड़ में आई तो क्या होगा, कहो तो सुनते जाओ, 1 मिनट का काम है, अगर आप कहो तो 1 सेकंड लगेगा, आप जब भी कभी ऐसा हो कि फाइनल अकाउंट्स भी बन गए बाद में गलती पकड़ में आई, तो पहले नॉर्मल एंट्री सोच लेना सस्पेंस के साथ, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो आपको सस्पेंस के साथ नॉर्मल एंट्री सोच लेना, और उस नॉर्मल एंट्री में
जो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो, सस्पेंस का कोई नेचर नहीं होता, सस्पेंस को छोड़ के बाकी जो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो उसका नाम रिप्लेस करके आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब आपने खरीदा फर्नीचर, कर दिया डेबिट परचेज, होनी चाहिए फर्नीचर टू परचेज, लेकिन यह गलती पकड़ में आई जब फाइनल अकाउंट्स भी बन गए। तो हम पहले अपने दिमाग में एंट्री सोचेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि अगर पहले ही पकड़ में आती तो होती फर्नीचर टू परचेज। आप सोचेंगे कि इसमें से कौन सा खाता ऐसा है जिससे ट्रेडिंग पीएनएल में फर्क पड़ेगा, जिसमें प्रॉफिट में फर्क पड़ता है, कौन सा खाता है? परचेज। उसकी जगह नाम आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी एंट्री बन गई फर्नीचर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, दूसरा अभी जैसे आपने किया था कि आपने सेल बुक को अंडर कास्ट कर दिया लेट से 100 रुपए से, और ये गलती ट्रायल बैलेंस के बाद होती तो एंट्री क्या कर रहे थे? सेल बुक अंडर कास्ट हुई 100 रुपए से, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होती सस्पेंस टू सेल 100 रुपए। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट बनने के भी बाद है तो सस्पेंस तो डेबिट होगा, टू सेल नहीं होगा। सेल ऐसी कोई भी चीज जिससे ट्रेडिंग पीएनएल में फर्क पड़ता है वो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, यानी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, एक और, मान लो आपने खरीदी बिल्डिंग, डेबिट कर दी मशीनरी, खरीदी थी बिल्डिंग, डेबिट करी मशीनरी, तो इसके अगर ये पहले हम सोचते तो एंट्री क्या बनती? क्या खरीदी थी हमने, क्या बोला? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए, तुमने मशीनरी डेबिट कर दी, रेक्टिफाइंग एंट्री बिल्डिंग टू मशीनरी। आज ये गलती पकड़ में आई है, मान लो फाइनल अकाउंट बनने के बाद एंट्री होगी, बिल्कुल यही होगी। हमने कब कहा कि एंट्री नहीं होगी? एंट्री सेम होगी बिल्डिंग टू मशीनरी, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आ पाएगा बस इसमें। क्यों नहीं आ रहा है? नॉमिनल नेचर का नहीं। और मैं ये कहूं कि एंट्री नहीं होगी तो ये गलत है, एंट्री तो होगी। समझ गए? बस इतना है। तो अगर अब आपको इतना समझ में आ गया है तो होमवर्क ये चैप्टर मेरी तरफ से क्लोज है, बट मैं एक टर्न और लगाऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हाँ बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, सब हैं आपके करिकुलम में। इजी है, नॉर्मल एंट्री सोचो, सस्पेंस के साथ करके नॉर्मल एंट्री सोचो, और जो भी नॉमिनल नेचर के उसको पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करके लिख दो। ये करना है, ट्रू फॉल्स करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो थ्योरी दिए हैं, प्रैक्टिकल दिए हैं, ये करने हैं। कितने प्रैक्टिकल दिए? 2 3 4 बस। ठीक, तो 4 2 6, वो 2 ये 4, बाकी ट्रू फॉल्स एमसीक्यू। ठीक, ये आपको करके आने। थैंक यू।